वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, 324वां एपिसोड खजुराहो के मंदिरों को समर्पित था, जो कि चंदेल राजाओं द्वारा 10वीं 11वीं शताब्दी में मंदिरों का निर्माण करवाया गया। आज हम आपको खजुराहो के जैन मंदिरों का भ्रमण करवाते हैं। चंदेल राजवंश साहित्य कला के तो प्रेमी थे और अच्छे पारखी भी। यद्यपि वह जैन धर्म को तो नहीं मानते थे, परंतु चंदेल शासक धंग के शासनकाल में उन्होंने जैन मंदिरों के निर्माण के लिए समाज को प्रोत्साहित किया था। राजा धंग, जो कि यशोवर्मन का पुत्र था, उन्हीं राजा धंग द्वारा सम्मानित जैन व्यापारी पाहिल ने पार्श्वनाथ जैन मंदिर का निर्माण खजुराहो में करवाया था। मंदिरों एवं मूर्तियों के निर्माण में राज्य के शासक का समर्थन व संरक्षण का विशेष महत्व होता है। खजुराहो में लगभग 20 किलोमीटर के क्षेत्र में विभिन्न मंदिर हैं, जिन्हें 3 समूहों में विभाजित किया गया है: पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। इस प्रकार खजुराहो के पूर्वी क्षेत्र में जैन मंदिर स्थापित हैं। उनमें से जो सुरक्षित हैं वह हैं शांतिनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और आदिनाथ मंदिर। जैन धर्म का सिद्धांत जियो और जीने दो, मन, वचन और कर्म से किसी भी जीव को कष्ट ना पहुँचे, कोई दुखी ना हो। और जैन धर्म के 5 सिद्धांत यानी 5 महाव्रत: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के प्रथम गुरु ऋषभदेव जी थे और अंतिम गुरु, जिन्हें तीर्थंकर भी कहा जाता है, आखिरी तीर्थंकर भगवान महावीर जी थे। भगवान महावीर जी ने ही जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया और जो वर्तमान स्वरूप हम देखते हैं वह भगवान महावीर जी की ही देन है। खजुराहो में पूर्वी क्षेत्र में जैन मंदिर हैं, जिन्हें हम आज आपको भ्रमण करवा रहे हैं। वर्तमान में 3 जैन मंदिर ही सुरक्षित हैं: शांतिनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और आदिनाथ मंदिर। श्रद्धेय शांतिनाथ जी जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर थे। श्रद्धेय शांतिनाथ जी की 14 फीट ऊंची प्रतिमा मंदिर में स्थापित है, जो कि सन 1028 ईस्वी की बताई जाती है। शांतिनाथ जी की प्रतिमा पद्म आसन में है और चमकदार आलेप से युक्त प्रतिमा के भाव गंभीर चिंतन के हैं। इसी परिसर में पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। श्रद्धेय पार्श्वनाथ जी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और उन्होंने जिन 4 महाव्रत का उपदेश दिया था वह थे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। भगवान महावीर जी, जो कि जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर हुए, उन्होंने ब्रह्मचर्य शामिल कर 5 महाव्रत का उपदेश दिया था। खजुराहो में पार्श्वनाथ जी की मूर्तियाँ 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य की हैं। श्रद्धेय पार्श्वनाथ जी की पहचान सर्प से है। उनकी मूर्ति में सर्प द्वारा छत्र प्रदान किया जाना दर्शाया गया है। तीसरा मंदिर है आदिनाथ। आदिनाथ मंदिर निरंधार शैली में निर्मित मंदिर है। यहाँ यह बताना समीचीन होगा कि निरंधार शैली मंदिर वास्तुकला की नागर शैली की एक उप शैली है। इसमें गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा पथ नहीं होता और आमतौर पर गर्भगृह के बाहर परिक्रमा के लिए भी कोई गैलरी नहीं होती है। आदिनाथ मंदिर में गर्भगृह तथा अंतराल है। आदिनाथ मंदिर सप्तरथ है। आदिनाथ मंदिर के शिखर पर अंबिका, लक्ष्मी एवं अन्य देव आकृतियां हैं। क्षेत्रपाल, जिन्हें संरक्षक देवता का रूप माना जाता है, उनकी मूर्ति भी आदिनाथ मंदिर पर सुशोभित है। इसके अलावा जैन शास्त्रों की चर्चा करते हुए कि सुंदर मूर्तियां हैं तथा अप्सरा और अन्य मूर्तियां भी मंदिर पर सुशोभित हैं। जैन मंदिर में कार्यरत श्री राघव बिहारी मिश्र जी ने हमें जैन पंथ के बारे में कुछ विशेष बातें बताई, जो कि आप उनके मुखारबिंद से सुनिए। जय हिंद।
जी। जो दिगंबर साधु होते हैं वो बिना कपड़े रहते, उनके पास मोर पंख का पुरुष और कमंडल होता है। ये पुरुष और ये कमंडल। पुरुष इसलिए होता है कोई चींटी या जीव न मरे तो झाड़ कर चलते हैं, झाड़ कर उठते हुए पानी रखते हैं, हाथ धोने पैर धोने की शुद्धि के लिए। ये कभी दाढ़ी शेविंग नहीं करते, बाल को पूरा खींच कर निकालते, जिसे केश लोचन बोलते। 24 घंटे में केवल एक बार खाना खाते, वो पानी पीते, वो भी हाथ में लेकर। प्लेट चम्मच का उपयोग नहीं करते। जैन लोग तैयार करके हाथ में देते जाते और वो देख देख के खाते। बाल या चींटी कुछ निकला वहीं छोड़ देंगे, 24 घंटे तक पानी नहीं लेंगे। लेट के समय एक ही करवट में रहते, दूसरी करवट तक नहीं लेते कि बॉडी से कोई जीव हिंसा ना हो। जैन साधु कभी भी मन से भी जीव हिंसा नहीं करते हैं और हमेशा पैदल ही चलते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। लेकिन बरसात के दिनों में जब कीड़े मकोड़े उगाता है, घास उगाता है बरसात के दिनों में, तो 4 महीने के लिए चतुर्मास करते हैं, 4 महीने एक जगह रुक जाते हैं। ऐसी क्या है, सभी मंदिरों को चंदेल राजाओं ने बनवाया और चंदेल राजाओं के जो मंत्री थे वो जैन थे, इस कारण यहाँ पे जैन मंदिर बनी। उनका नाम था पाहिल सृष्टि। सभी मंदिर क्या नाम था? पाहिल सृष्टि। पाहिल सृष्टि। पाहिल सृष्टि। हाँ, तो सभी 9वीं और 10वीं 11वीं सदी में बनी। आज से 1200 वर्ष पुराने मंदिर हैं और सभी मंदिर मंत्री के बनवाए जैन मंदिर। उनका नाम था पाहिल सृष्टि। तो इसमें जैन में दो प्रकार के जैन होते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर बिना कपड़े रहते, श्वेतांबर सफ़ेद कपड़े पहनते, मुंह में सफ़ेद कपड़े। इसमें 24 तीर्थंकर हैं, जो पहले नंबर के आदिनाथ, लास्ट में महावीर, यहाँ पे 16वें नंबर के शांतिनाथ, जो 14 फीट की मूर्ति है, एक पत्थर की है, 1000 वर्ष पुरानी है, कहीं भी खंडित नहीं। सभी मंदिरों को औरंगजेब ने खंडित करवाया। जब शांतिनाथ की मूर्ति में सही में थोड़ा लगाया तो दूध की धारा निकली और मधुमक्खी ने अटैक किया, तो छोड़कर भाग कर उस मूर्ति को खंडित नहीं कर पाए। और इन तीर्थंकरों के अलग अलग सिंबल होते हैं, उससे मूर्ति को पहचानते। जैसे इनका है मछली, उनका हिरण, वो बैल। तो विमलनाथ का है मछली, शांतिनाथ का है हिरण, आदिनाथ का है बैल। तो सभी के अलग अलग सिंबल होते हैं, इससे मूर्ति को पहचानते हैं।